जय हिंद। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जो चैप्टर का नाम है विकास। इसका जितना भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो हमारे 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए अति आवश्यक हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वैसी पैटर्न पर इसको एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। एनसीईआरटी के थ्रू सभी क्वेश्चन को उठाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, केरल। केरल है वो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा बी, उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले उतना उसको भी स्वतंत्रता मिले। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। डी है आंसर उपर्युक्त सभी, नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, निर्मित एवं बेहतर मजदूरी, उपर्युक्त सभी। विकास का लक्ष्य है, डी हो गया उपर्युक्त सभी, आय में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाएं, नियमित रोजगार। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप, सी होगा बिहार और उड़ीसा। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़। सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। सरकार द्वारा चिकित्सात्मक खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? इसमें है शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी के लिए। मानव विकास का अर्थ है, इसका आंसर है सी, मानव में गुणात्मक सुधार करना। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, ए है सेवा क्षेत्र। 11 नंबर क्वेश्चन से सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी मिलाकर हमारी देश की विकास हो सकती है। विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? इसका आंसर है सी, खनिज तेल। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? इसका आंसर है ए, यूएनडीपी। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है ए, केरल। निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? इसका आंसर होगा ए, अधिक दिनों का काम पाना। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? आंसर है डी, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति। विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा संसाधन है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, नंबर मिसप्रिंट है, आंसर होगा बी, विकसित। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? आंसर होगा ए, अर्थशास्त्री कोजिनेट ने कहा है कि गरीबी कैंसर की तरह है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आंसर होगा सी, उद्योग। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है डी, 2007 से 12। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, मिसप्रिंट है, ए 2 बार लिखाया है, लेकिन बी होगा सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, निर्मित एवं बेहतर मजदूरी। विकास का लक्ष्य है, डी होगा उपर्युक्त सभी, आय में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाएं, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी दर। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। आंसर होगा सी, बिहार एवं उड़ीसा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। आंसर है डी, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, आंसर होगा सी, मंद हो जाती है। अत्यधिक जिस देश की जनसंख्या अत्यधिक होगी
जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी उस देश की आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। आंसर होगा डी, इनमें से सभी संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। बी होगा 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? आंसर होगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अधिकार जो होता है उसमें संसाधन का निजी व्यक्ति के अधिकार होती है। भारत का पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आंसर होगा बी, मीन्स प्रिंट है 1951 से 56। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। आंसर होगा डी, लोक कल्याण पर। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था को विशेषता है? आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। ये दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। बिहार एक राज्य है। डी, कृषि प्रधान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? आंसर है डी, श्रीलंका। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर जो है वो श्रीलंका की है। निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, बिहार। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। इसका आंसर होगा बी, 3 प्रकार है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर होगा बी, रूस। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। आंसर होगा सी, सभी वर्ग में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, सभी वर्गों में। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। डी होगा 2015 में, डी। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? सी होगा बीमा। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आंसर होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आंसर होगा इसका सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। डेबिट कार्ड संबंधित है। आंसर होगा ए, एटीएम प्रणाली से। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? डी होगा भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसका आंसर होगा डी, भूमिगत जल। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर होगा ए, 15 मार्च 1950 को। ए बदल कर 2015 में नीति आयोग की रूप ली। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। आंसर होगा ए, कृषि। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। इसका आंसर है बी, मिसप्रिंट है, दूसरा स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए हो गया आपका सी, आंसर होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, कृषि क्षेत्र। ए मिसप्रिंट हुआ है, इसमें बी होगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। डी, उपर्युक्त सभी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि में अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा पर प्रकोप। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। आंसर होगा सी, 1907 में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात की कारखाने की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ए होगा इसका आंसर अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र में। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों, खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। सी आंसर होगा यातायात एवं संचार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है ए, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होता है वो जीविकोपार्जन के लिए होती है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ए, इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? डी होगा इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आंसर होगा इसका बी। ए 2 बार प्रिंट हुई है, लेकिन इसका दूसरा ए है बी, कृषि क्षेत्र। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुआ? आंसर होगा बी, 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है? आंसर होगा बी, दीर्घकाल से। प्रतिवर्ष $915 2017 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, निम्न आय वाला देश। जो $955 में 2017 था उसको निम्न आय वाला देश कहा जाता है। केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि? आंसर होगा बी, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है। देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। आंसर है बी, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? आंसर है बी, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों को अनुपात। प्रति वर्ष $12,056 और उससे अधिक 2017 में प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, अमीर देश। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है? ए होगा श्रीलंका। लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है? आंसर होगा सी, आय। निम्न हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर होगा बी, किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। जीडीपी का क्या अर्थ है? आंसर होगा बी, सकल घरेलू उत्पाद। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आंसर है बी, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? आंसर है सी, औसत आय। औसत आय जो है देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आंसर होगा ए, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करता है? आंसर होगा ए, प्रति व्यक्ति आय। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है डी, प्रति व्यक्ति आय, उपर्युक्त सभी, लोगों की शिक्षा का स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपर्युक्त सभी है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा ए, केरल। ये सबसे ज़्यादा मानव विकास की सूचकांक वाली राज्य है। आप ऐसे ही अभी चैप्टर 1 देखें हम लोग इकोनॉमिक्स का, ऐसे ही आप सभी चैप्टर का एमसीक्यू और लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ें। हमारी वादा है कि आप बेहतर रिजल्ट लाएंगे। 2024 में बोर्ड जो दे रहे हैं वो अच्छे से अंक से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।